प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर होने वाले रण को लेकर दोनों ही प्रमुख सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। खासतौर पर कांग्रेस ने, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस नए सिरे से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जहां एक तरफ प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मैदानी जमावट भी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। इसी बीच ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवानी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ यानी ग्वालियर चंबल में सिंधिया के साथ ही बीजेपी को बड़ा चैलेंज दे दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि पार्टी राज्य की 29 में से 15 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसी के साथ ही जीतू पटवारी ने सत्ताधारी दल भाजपा के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी की सभी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी इस भावना लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती देगी और आपके वोट को भी चुनौती देगी, देश के वोट को चुनौती देगी। अगर इस तरह की उनकी भावना है, मुबारक। पर कांग्रेस पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करेगी, दावे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको उससे अवगत कराएंगे। जो वोट मिला है वो वोट ये कहता है कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। विधानसभा के लोकसभा वार परिणाम ये कहते हैं कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतेगी। गौरतलब है कि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीतने वाली भाजपा को 48.62% वोट मिले थे, जबकि 66 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को 40.5% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, जबकि बाकी 28 सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी थी। ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस की युवा ब्रिगेड लोकसभा चुनाव में कितना कमाल दिखा पाती है और कांग्रेस को कितनी लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल होती है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।